Hello friends, you are watching Mahindra Group, the official YouTube channel friends. So here we have a very important topic for you for your coming examination which will help you to score minimum 10 marks, right? So यानी कि आपके एग्जाम में कम से कम 10 marks आपको दिलाने वाला ये टॉपिक है. आप देख सकते हैं the name of that topic is closed test. Means closed test means as this closed test name word itself says that here the options which will be given for your test will be very close, right? तो कुछ नेम से मैच करता हुआ टेस्ट आपके सामने यहाँ पर है, दैट इज क्लोज टेस्ट. तो चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट एक्चुअली है क्या एंड हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट एंड हाउ टू गेट 10 मार्क्स सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट, राइट? तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो स्लाइड गिवन है, इन दैट स्लाइड यू कैन सी in that slide you can see how what is closed test and how to solve it. दोनों चीजें आपके सामने यहाँ पे गिवन है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज क्लोज टेस्ट, मैं चाहूंगा बोर्ड को हाईलाइट किया जाए सो दैट ऑल द कैंडिडेट्स कैन सी दिस पार्ट. So here about closed test is given means closed test means it's a passage having 5 to 10 blanks along with 5 options. Means it's nothing but a type of blank filling, means as in fill in the blank one sentence 2 to 3 blanks along with 5 options. So same thing is given here, having one passage or having more than 1 or 2 paragraphs along with 5 options, right? Second thing, and those options, those 5 options will be very close in meaning. That's why we call this test to close test. And the third thing, the third important thing is this is the test of vocabulary and comprehension skill, right? And how to solve this close test? You will have to read complete passage first, यानी पूरे के पूरे पैसेज को आपको स्टार्टिंग में पढ़ना होगा. उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, यू विल हैव टू चेक कंप्लीट ऑप्शंस वेरी केयरफुली. एंड एक बार ऑप्शंस को रीड करने के बाद जो भी ऑप्शंस आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखते हैं, राइट, यानी जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पैसेज तो रीड कर ही लिया है, तो उसके बाद आपको लग जाएगी यस ऐसे ऐसी किसी भी ऑप्शन की बात पैसेज में नहीं हो रही, तो यू कैन एलिमिनेट दोज ऑप्शंस व्हिच आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड द थर्ड थिंग, लास्ट में अगर आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस बचते हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग योर 2 3 4 ऑप्शंस, तो वहां पर फिर आप अपने इंट्यूशंस की हेल्प ले सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन द शो. स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट का पार्ट. यहां पर जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे यहां पर कि क्लोज टेस्ट एक्चुअल में है क्या. तो दिस कंप्लीट क्लोज टेस्ट हैविंग 10 blanks आर गिवन इन 2 slides. In first slide total 4 blanks are given and in second slide you will get 6 more blanks of this test. तो आपके सामने एक टेस्ट है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस पैसेज को रीड करें एंड पैसेज रीडिंग के बाद इसमें आपको एक आइडिया लेना है कि इस पैसेज में एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, राइट? एंड दिस पैसेज बेस्ड किस पर है. So if we begin this particular passage, तो आप देख रहे हैं कि this sentence starts with greenhouse gases are only dash of story when it comes to global warming. Means here this particular passage is going in greenhouse part, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ग्रीन हाउस से रिलेटेड चीजों पे अगर बात कर रहे हैं तो पैसेज में जो भी वर्ड्स आपको चूज करने हैं वो कुछ उसी डायरेक्शन के होने चाहिए, राइट? मूविंग फर्दर, चेंजेस टू वन पार्ट of the climate system can dash additional changes to the way the planet absorbs and reflects energy. ऐसे ही करके अगर देखें तो planets, ग्रीन हाउस गैसेस, सोलर सिस्टम, ऐसे करके बहुत सारी चीजों पे ये बात कर रहे हैं, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना कैसे. स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों की हेल्प से. So as the very first sentence is given here, greenhouse gases are only dash the story when it comes to global warming. So greenhouse gases, if we put whole, greenhouse gases are only whole of the story. It doesn't sound good, whole of the story. We never use whole of the story like this, right? So this can't be the right answer. Greenhouse gases are only part of the story. Yes, of course this can be there because this word, according to grammar and according to its tone, both things are supporting this word. That's why we can say it can be there. But 3 more options we have. So first of all we will have to check those 3 options, then we will finalize कि कौन सा हमारा करेक्ट होने वाला है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, greenhouse gases are only material of the story. It's not a material, right? That's a gas, that's not a material, so we can't say this material is the right answer. Greenhouse gases are only issues, that's not an issue friends. That's why यहाँ पर issues भी नहीं कहेंगे and most भी नहीं हो सकता. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be option number second, यानी ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग. आई होप यू पीपल जस्ट गॉट, एज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर सेइंग कि सर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कुछ अभी भी ऑप्शन थर्ड के साथ थे, बट आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं यहां पर चेंजेस टू वन पार्ट. चेंजेस टू वन पार्ट
of the climate system can, as modal can is given over here. आपके सामने यहाँ पर modal can given है, तो can modal है friends. So आप एक चीज कह सकते हैं, हमें यहाँ पर एक ऐसा कोई वर्ड चाहिए जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो. मीन्स वी नीड अ मेन वर्ब. वन मेन वर्ब वी जस्ट रिक्वायर ओवर देयर. हमें एक मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट है. उस मेन वर्ब की फॉर्म ओनली फर्स्ट होनी चाहिए. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एस और यस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कांट बी यूज्ड विद मोडल्स. तो अब यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, changes to one part of the climate system can raise, changes to one part of the climate system can raise, चलो raise according to grammar this raise can be there, but for more options we have, so let's check those four. Brings can't be there. अगर bring होता then we can select this one, but brings is given, that's why brings नहीं हो सकता. You know it's not grammatically correct. Next, changes to one part of the climate system can refer additional changes. It's not referring anything. Changes can stop, it's not stopping anything. Can cause, yes of course cause can be there, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि changes to one part of climate system, यानी कि अगर एक भी इसमें climate system में कुछ भी चेंज होता है, एक पार्ट में चेंज होता है, तो that can cause additional changes. वो एक कुछ और भी एडिशनल चेंजेस का कॉज हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर 5 अगर देखें तो दिस वन साउंड्स गुड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस वन इज supporting that particular blank, right? Now moving further, changes to way the planet absorbs or reflects energy, right? These secondary changes, now here we are talking about secondary changes. It means the first change जो पहला था primary changes की बात की, now secondary changes. These secondary changes are dash climate feedback. Means here we are saying कि these secondary changes, we are naming these secondary changes as a climate feedback. यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो secondary changes है वो feedback, climate feedback है. तो अब इसके लिए क्या बोलेंगे? These secondary changes are sensed, not sensed, are called, yes of course we can say these secondary changes are called climate feedback. हो सकता है यहाँ पर are nothing, not nothing, are but grammatically wrong and the term is also grammatically wrong. So in this way जो correct option होगा friends, that will be are called climate feedbacks, right? Now moving further, taking next blank. आगे यहाँ पे इसके बाद चलते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? And they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide alone, right? अब इसके बाद का पार्ट क्या कर रहा है? The primary feedbacks means this was secondary changes which was known as, you know, climate feedbacks, and now the primary feedbacks are dash to snow and ice, water vapor, clouds and the carbon cycle, right? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हो रहे हैं. अगर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को पुट करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर दिस ब्लैंक प्रीपोजिशन टू इज गिवन and only one word out of these 5 is being followed by preposition to, that is due. यानी due to we just use, यानी कि due to का यूज एक साथ होता है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स तो जो करेक्ट सेंटेंस आएगा the primary feedbacks are due to snow and whatever is given here, right? तो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पर due to आएगा, ना कि आपकी you know results to, reason to, those to, because to we never use, because of we just use, right? यानी because के साथ of का यूज होता है, to का तो यूज ही नहीं होता. तो इन दिस वे अगर देखें तो यहाँ पर 10 सेंटेंसेस में जो आपके आंसर्स आए, फर्स्ट का पार्ट, सेकंड कॉज, थर्ड कॉल्ड एंड द लास्ट वाज, फोर्थ वाज ड्यू, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, फोर ब्लैंक्स के आपका स्कोर कार्ड क्या रहा? आप अपना स्कोर कार्ड टाइप करके हमें जरूर बताएं. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर ऑन द स्क्रीन, उसको आप एंजॉय करते रहे. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे क्या होने वाला. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. Question number 5 is here. Perhaps the most well dash feedback comes from melting snow and ice in the northern hemisphere. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे कह रहे हैं कि perhaps the most well done feedback. You know what kind of he is doing anything? You know, well done feedback. Perhaps the most well known feedback. Yeah, it can be there. Perhaps well ruled feedback can't be ruled. Feedback ruled नहीं होते, that's why ruled नहीं होगा. Bestowed भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स. एंड perhaps well said feedback के लिए ये भी नहीं होगा. तो एक ही ऑप्शन आता है that which is grammatically correct and according to sense is also correct, that is known. यानी कि सेंटेंस होगा perhaps the most well known feedback comes from melting snow, whatever, right? Now moving further, taking next blank. ब्लैंक नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स. यहां तक हम लोगों ने डन किया. हियर हेमिस्फीयर. नाउ वार्मिंग टेम्परेचर आर ऑलरेडी डैश. देखिए आर के साथ यहां पे लगाया तो आर के लिए यहां पे कोई ना कोई वर्ब लगानी पड़ेगी, राइट? आर ऑलरेडी
आर के लिए यूज कर रहा है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली यहां पर आपकी सारी की सारी आईएनजी फॉर्म है, यानी ग्रामेटिकली अगर देखें तो ऑल द वर्ब्स आर सपोर्टिंग, सारी की सारी वर्ब सपोर्ट कर रही। तो अब दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है, सेंस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करें, वार्मिंग टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी मास्टरिंग, वार्मिंग टेम्परेचर के लिए मास्टरिंग वर्ड का यूज नहीं हो सकता, आर ऑलरेडी सेंडिंग वार्मिंग टेम्परेचर्स और नॉट सेंडिंग एनीथिंग, ये कुछ भी सेंड नहीं कर रही फ्रेंड्स, तो यहां पे सेंडिंग तो आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, वार्मिंग टेम्परेचर आर ऑलरेडी मेल्टिंग, चलिए कुछ हो सकता है, मेल्टिंग के कुछ चांसेस है, बिकॉज हियर ही इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, आइसबर्ग, आइस क्यूब, स्नो, इन चीजों की बात करें तो चांसेस है, बिकॉज वी जस्ट यूज मेल्ट वर्ड फॉर दीज थिंग्स, राइट। आगे चलते हैं, कामिंग नहीं आ सकता, इन इंक्रीजिंग यहां पर कह रहा है वार्मिंग टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग ग्रोथ परसेंटेज ऑफ एटलांटिक सी आइस, यहाँ पे एक्सपोजिंग डार्क ओशन वाटर ड्यूरिंग द वॉटएवर, तो यहाँ पर इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने मेल्ट की बात यहाँ पे की थी, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी मेल्टिंग, यानी यहाँ पर जिस वर्ड को हम डालेंगे मेल्टिंग। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे मेल्टिंग डालेंगे देन व्हाई नॉट इंक्रीजिंग, तो एक सिंपल से यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इंक्रीजिंग इस जगह पे डालेंगे तो ग्रोइंग वर्ड तो ऑलरेडी गिवन है, यानी इंक्रीजिंग अ ग्रोइंग, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मीनिंग है, तो हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, इट मींस यहां पर इंक्रीजिंग नहीं आएगा, तो द करेक्ट आंसर दैट इज मेल्टिंग, यानी आपका फिफ्थ का था दैट वाज नोन एंड द सिक्स्थ वन इज मेल्टिंग। नाउ मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं। देखिए अभी आप एक चीज देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि कैसे हमें ब्लैंक्स को फिल करना होता है। जब भी आप क्लोज टेस्ट करें ना, अभी ये बाकी के अभी 3-4 ऑप्शंस, 4 मोर ऑप्शंस यू हैव, इन 4 ऑप्शंस में जिनका भी अभी रॉन्ग हुआ है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं सर कि मेरा 4 आउट ऑफ 6 था, कुछ कह रहे हैं जो भी अपना स्कोर कार्ड बता रहे हैं फ्रेंड्स, एक चीज बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप उस वर्ड को सेंस के अकॉर्डिंग चेक करें, आप क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक पार्ट में वो कैप के सिलेक्शन से बेटर है आप वर्ड्स को एलिमिनेट करना सीखे, राइट। आपके पास बहुत ही कम टाइम है एसबीआई के लिए, जैसा कि एसबीआई आ चुका है, और एसबीआई की प्रिपरेशन में अगर जो भी आपके पास 78 डेज यू हैव, उस 78 डेज में अगर एसबीआई क्रैक करना है फ्रेंड्स, तो पहले से ही आपको इन क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक अरेंजमेंट इन सब की कमांड इन सब में करनी होगी, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट वर्ड्स, नॉट हाउ टू सेलेक्ट वर्ड्स। देखिए सिलेक्शन वाला पार्ट वो लॉन्ग प्रोसेस है, वो लंबा चलेगा, बट एलिमिनेशन का गेम अगर आप सीख गए ना तो बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोज टेस्ट की बात करें सर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कैंडिडेट्स 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर, आते हैं यहाँ पर देखते हैं और क्या होगा नेक्स्ट आगे के ब्लैंक्स के लिए। जैसा कि हम यहाँ तक देख चुके थे कि इस जगह पर मेल्ट हो रहा है ऑफ ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ आर्कटिक सी आइस एक्सपोजिंग डार्क ओशन वाटर ड्यूरिंग द डैश सनलाइट ऑफ समर, ड्यूरिंग द डैश सनलाइट ऑफ समर क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द मेकशिफ्ट सनलाइट ऑफ समर, नो, ड्यूरिंग द सीजिंग सनलाइट ऑफ समर, नो, ड्यूरिंग द ट्रबल्ड सनलाइट ऑफ समर, नो, ड्यूरिंग द परपेचुअल सनलाइट ऑफ समर, yes yes it can be there because perpetual is an adjective, होने के चांसेस है perpetual के, during the absent sunlight of summer, तो it's not saying कि absent sunlight of summer, तो the correct word जो वहां पर आना चाहिए that will be perpetual। perpetual means किसी चीज को इंक्रीज करना, कंटिन्यू रखना, किसी चीज को बनाते रखना, यानी you know keep on doing something, keep on doing, right। तो यहां पर perpetual की मीनिंग होगी, तो वही ये कह रहा है कि यहां पर a growing percentage of Arctic sea ice exposing dark ocean water during the perpetual sunlight of summers, right। Now moving further, snow cover on land is also, snow cover on land is also, is के साथ यहाँ पे लगा रहे, इट मींस क्या लगाएगा हम यहाँ पे ing form of main verb, right। Now अब अगर अपने ऑप्शंस चेक करें फ्रेंड्स, तो here this word is not grammatically correct and supplied is also not grammatically correct, तो 2 options you can eliminate checking its form of main verb, right। ये दो तो सीधा बाहर हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, स्नो कवर ऑन लैंड इज ऑल्सो डैश इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में जो स्नो कवर है, जो लैंड पे स्नो कवर है, यानी कि जो बर्फ की परतें हैं वो क्या हो रही है, वो ड्विंडलिंग हो रही है, नो नॉट ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्विंडलिंग मतलब कोई भी यहाँ पर रिड्यूस करने की कह रहा है, तो रिड्यूस नहीं हो रही फ्रेंड्स। आगे आते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब किसी भी चीज का कम होना, तो चांसेस है डिसेंडिंग होने की, यानी कि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसकी वजह से वो डिसेंड हो रही है, मेल्ट हो रही है, राइट। जो स्नो कवर है वो मेल्ट हो रहा है, स्नो मेल्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिसेंडिंग के होने के चांसेस है। जनरेटिंग, जनरेटिंग इज नॉट, जनरेटिंग कान बी देयर, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो स्नो की लेयर है, जो स्नो का कवर है लैंड पर, वो क्या हो रहा है, सनलाइट से मेल्ट हो रहा है, वो मेल्ट होगा तो क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो डिसेंड होगा, यानी नीचे की तरफ जाएगा, राइट।
तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग इज द राइट आंसर। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस शो कि कैसे यहां पर पर्टिकुलर सेंटेंस के कैसे हमें करेक्ट वर्ड्स को फाइंड करना होता है। नाउ मूविंग फर्दर, आगे के पार्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या यहां पर आ सकता है, जैसा कि हम लोग 8 तक डन कर चुके हैं। यस, यहां से देखिए, इन द डैश ऑफ स्नो एंड आइस, इन द डैश ऑफ स्नो। अब यहां पर क्या है फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो रहा है, तो जब ये मेल्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, इन द प्रोग्रेस ऑफ स्नो एंड आइस, नो, in the reduced snow and ice, not reduced, we just need a noun, in the existence of snow, existence नहीं, वो तो melt हो रहा है यानी descend हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, midst नहीं भी हो सकता, absence ये हो सकता है, क्योंकि यहां पे कह रहा है जब वो melt हो रहा है फ्रेंड्स, descend हो रहा है, तो descent हो रहा है इसका मतलब उसकी absence वहां पर बन रही है, यानी वो चीज वहां से गायब हो रही है ना, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए that should be absence, in the absence of whatever, क्लियर है। तो यहां पे कहेंगे in the absence of snow and ice, these areas go from having bright sunlight reflecting surfaces that cool the planet to having dark, okay, sunlight absorbing surfaces that, sunlight absorbing surfaces that, here that के बाद blank given, it means यहां पर आपको verb लगानी है, वो भी किस फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए यहां पे क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट की बात करें, एज द फर्स्ट वर्ड इज गिवन रिपेल। अब यहां पर उसने क्या चीज बोला था, सनलाइटिंग अब्सॉर्बिंग सर्फेसेस, जब वो डिसेंड हुआ, यू नो, कवर मेल्ट हुई, तो वो डिसेंड हुआ, लेवल डिसेंड हुआ, तो उससे क्या हुआ, सनलाइट अब्सॉर्बिंग जो सर्फेसेस थे वो अब क्या करने लगे, रिपेल। रिपेल नहीं होगा फ्रेंड्स, रिपेल मींस होता है किसी भी चीज को पीछे करना, टू टेक समथिंग बैक, तो हियर वी कांट यूज दिस रिपेल वर्ड। वैप्ड का तो कोई सेंस ही नहीं है यहां पर, राइट। मॉनिटर, दैट कांट बी मॉनिटर्ड, दैट ब्रिंग, यस इट कैन बी देयर, क्योंकि एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, ये इनटू लगा हुआ है, और ब्रिंग इनटू मींस टू कैरी समथिंग, राइट। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्रिंग इज द राइट आंसर। तो इन दिस वे फ्रेंड्स आपने देखा कि जो 10 सेंटेंसेस थे, 10 सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट किया, बट इस 10 सेंटेंस में आपका स्कोर, 10 ब्लैंक्स में आपका स्कोर क्या रहा, अपना स्कोर कार्ड हमें टाइप करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके ये 10 जो ब्लैंक्स का क्लोज टेस्ट था सब फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे। अब इसमें कंफ्यूजिंग का पार्ट क्या था, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जो यू नो रीड करने में एकदम सेम जैसे लग रहे थे कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में करेक्ट हो सकते, बट थोड़ा सा बात किया पहले के पार्ट्स अगर चेक करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि नो ऑप्शन ये करेक्ट है एंड व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस, राइट। तो इन दिस वे क्लोज टेस्ट बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स, केवल छोटी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। एंड द बिगेस्ट थिंग इज वोकैबुलरी, इफ योर वोकैबुलरी पार्ट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये 2 ऐसे टेस्ट है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करना है आपको, एसबीआई का अगर पीओ बनना है फ्रेंड्स, तो अभी से लग जाइए केवल वोकैबुलरी को स्ट्रांग करने के लिए। एंड टू इनहैंस योर वोकैबुलरी पार्ट, यू ओनली वन थिंग दैट कैन हेल्प यू टू इनहैंस दैट पार्ट, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग एंड नथिंग एल्स। यानी आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए। न्यूज़पेपर कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी पेज हो सकता है, दैट्स अप टू यू, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके साथ जा सकते हैं, राइट। लास्ट में चलते टाइम एक ही चीज कहेंगे फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट एक थम्स अप तो बनता है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और एक ही चीज कहेंगे फ्रेंड्स, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।